में उपस्थित माननीय मेयर महोदय, इस कार्रवाई का शुभारंभ करने से पहले माननीय मेयर से अनुमोदन चाहते हैं कि कार्रवाई शुरू करने की अनुमति है। आप कार्रवाई शुरू कराइए। धन्यवाद मेयर साहब। का है टांडा उज्जैन स्थित जीर्ण शीर्ण शौचालय के स्थान पर दुकानों का निर्माण कराए जाने वास्ते विचार एवं निर्णय। मोहल्ला टांडा उज्जैन में नगर निगम का एक पुराना शौचालय था जो काफ़ी लंबी अवधि से जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में नगर निगम की ओर से इसमें एक हॉल बनाने का प्रोजेक्ट तैयार किया गया था, जिसकी डीपीआर तैयार थी। 150.71 लाख शासन को भेजा था सैंक्शन के लिए, लेकिन वर्तमान में मेयर साहब द्वारा आय वृद्धि के उद्देश्य से इसको एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के रूप में परिवर्तित करते हुए डीपीआर बनाए जाने के निर्देश दिए गए हैं और ये सदन के समक्ष है। एक डीपीआर बनेगी तभी आएगा। मेरा मानना यह था कि जब बनेगा तो इसमें साइड में अगर एक मतलब शौचालय भी रहेगा। हाँ, एक चीज में मैं जोड़ना चाहूँगा, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ाइए कार्रवाई को। आगे माननीय सदन के संज्ञान में एक चीज लाना चाहूँगा। उक्त जो हमारा स्थल है वो उसी से लगी, ये जो है दड़ियाल रोड अलीगंज रोड के मध्य में, अलीगंज की तरफ तो हमारा संपत्ति समय है, दड़ियाल रोड की तरफ हमारा एक मुकदमा हाई कोर्ट में चल रहा है। वहाँ अस्थायी दुकानें बना दी गई। मुकदमे में हमारी पोजीशन बहुत अच्छी है, हम उसको जीत सकते हैं। तो हमें ये ध्यान देना है, जो भी हम बनाएंगे, मेरा बोर्ड से आग्रह है, माननीय मेयर साहब से आग्रह है कि वो ज़मीन भी कल को हमको मिलेगी, उसको दिमाग में रख करके कोई भी योजना बनानी है जिससे कि उस भूमि का उपयोग, और रोड पे खुल रही है, जो अलीगंज रोड साइड में है ज़मीन, वो रोड पे खुल रही है और एक बड़ा कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी वहाँ पे बन सकता है, बड़ा एरिया। अभी जो हमारे हैंड में है उससे ज़्यादा जो है अभी मुकदमे पोर्टल पर ससमय प्रदर्शित किए जाने हेतु सोशल मीडिया ऐप बनाए जाने एवं गठित पीएमई का कार्यकाल 1 वर्ष वृद्धि किए जाने पर विचार होना है। जो भी हम काम कर रहे हैं, हमारा एक फेसबुक पेज है, एक ट्विटर पेज है, व्हाट्सएप ग्रुप भी है, लेकिन कोई एक व्यक्ति इतना एक्सपर्ट नहीं है कि उसमें हर चीज़ों को डालता रहे समय समय पर। हम जो कर रहे हैं, आज का समय हो गया सोशल मीडिया का समय, लोगों को पता भी चलना चाहिए। उसके लिए हम बहुत ज़्यादा और निकायों की तुलना में बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों को बता नहीं पा रहे, कर रहे हैं लेकिन बता नहीं पा रहे। तो उसके लिए एक जो है कंपनी को है, एक कंपनी को हायर करेंगे जो टेक्निकली स्ट्रांग होगी, वो सारी चीज़ों को बताएंगे रहेंगे। जो हमारे द्वारा जो मैं आग्रह करूंगा अपने बोर्ड से, बड़ा अच्छा हमारे पानी पार्षद जी ने, मोनू जी ने विषय रखा है। मैं आग्रह करूंगा कि फिर जुड़ जाएं, ट्विटर से सभी 40 पार्षद जुड़ जाएं। इस तरीके से हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, हम आपको रिक्वेस्ट भेज देंगे, सब लोग जुड़ जाएं। अपनी भी चीज़ें अपने भी ग्रुप में, जैसे एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जरा हमको बुलाइएगा शाम को। सिटीजन फीडबैक लिया जा रहा है, तो अभी हम एक प्रदर्शन भी करा देंगे। सिटीजन फीडबैक कैसे आएगा, हमको अपने निकाय को अगर आगे ले जाना है, फंड प्राप्त करना है, तो सिटीजन फीडबैक मस्ट है कि हम उसमें अपनी ये टेक्निकल चीज़ें जो हैं उसमें अगर हम पार्टिसिपेट करेंगे तो वहाँ पर फिर हमारी पहचान बनेगी और हमें बहुत सारी चीज़ों में आगे रखा जाएगा। और आप जो है उसमें अपना कुछ न कुछ कमेंट भी करें, अच्छा बुरा जो भी है करें, आपका सहयोग मिलेगा तो इसका बहुत फायदा। एक करें जो सफाई व्यवस्था, जैसे हमारे अभी माजिद भाई कई दिनों से लिख के डाल रहे हैं, है ना, तो थोड़ा सा उस पर के वार्ड नंबर के साथ नाम के साथ हो जाए तो मुझे लगता है ये ठीक रहेगा। फिर अगले पॉइंट पे आए, तो पहले होना चाहिए था लेकिन अब करवा दीजिए बीच। वार्ड नंबर 31 कर्नल पश्चिमी से पार्षद, नंबर 30 पार्षद, आलम वार्ड नंबर 36 से पार्षद, वार्ड नंबर 26 से पार्षद, मैं मोहम्मद मोनिश वार्ड नंबर 24 से पार्षद, मैं अनिल कुमार दस्तूरबुद्ध वार्ड नंबर 3 से पार्षद। मैं वैशाली गुप्ता मोहल्ला पक्काकोट पूर्वी वार्ड नंबर 37 से पार्षद।
मैं वार्ड नंबर 10 से अंजना वैशाली कॉलोनी धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार आदाब। मैं तबस्सुम वार्ड नंबर 32 से पार्षद हूँ। मैं जीनत बानो वार्ड नंबर 27 काजीबाग से पार्षद। किला मोहल्ला 29 वार्ड से पार्षद। सबको आदाब नमस्कार। मैं नाज़िमा बेगम मोहल्ला पार्षद। तो मेरा आदाब, मैं वार्ड नंबर 22 से अफरोज जहाँ लक्ष्मीपुर पट्टी मध्य। मैं हुसैन जहाँ वार्ड नंबर 21 पार्षद पश्चिम। अंजन प्रजापति वार्ड नंबर 13 से टांडा पश्चिमी उज्जैन से पार्षद। सुरेश सैनी वार्ड नंबर 30 पक्का कोट से मैं पार्षद। मैं मयंक मेहता वार्ड नंबर 35 से चामुंडा विहार से पार्षद। नमस्कार, संदीप सिंह मोनू सुभाष नगर से पार्षद वार्ड नंबर 15। सभी को मेरा प्रणाम। मैं पीयूष बाली वार्ड नंबर 14 से टांडा उज्जैन से पार्षद। खड़गपुर देवपुरा पूर्वी से पार्षद कुलदीप शर्मा। उपस्थित मेरे इस नगर निगम के सभी अधिकारीगण कर्मचारीगणों को और मेरे साथी सहयोगी पार्षदगणों को बहुत मेरा हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। और मेरा डायनेमिक मेयर जो आज हमारी इस मीटिंग से पहले भी जो शहर में पूरे शहर में घूम कर उसने धूम मचा दी, ऐसे मेरा दीपक बाली को मैं उनका वंदन अभिनंदन करता हूं। मैं वार्ड नंबर 18 शक्ति नगर से आप सबके बीच में हूँ। धन्यवाद। मैं वार्ड नंबर 5 से कदीर मलिक। ये ऑन कर देना। नंबर 25 बोला अल्लाह से शरीफ तिवारी। वार्ड नंबर 16 सुभाष नगर। आवाज विकास वहाँ से पार्षद। आवाज भैया ले आओ माइक। सभागार पे उपस्थित आवाज आ रही है ना? आ रही है आवाज? नहीं आ रही। हम सभागार में उपस्थित सभी पार्षदगणों का, मेरी बहनों का जो पार्षद के रूप में यहाँ उपस्थित है, एवं नगर निगम के समस्त अधिकारीगण स्टाफ, हमारे माननीय नगर आयुक्त महोदय विवेक राय जी एवं पत्रकार बंधु, आप सबका आभार और स्वागत यहाँ पहुँचने पर। मैं आप लोगों के द्वारा बनाया गया काशीपुर नगर निगम का मेयर दीपक बाली, आप सबका स्वागत और आभार करता हूँ। मैं कुछ व्यवस्थाओं की तरफ अभी मैंने बीच में उस कार्यवाही को निवेदन किया कि पहले कुछ चीज़ें हैं जो आपके बोर्ड के एजेंडे में भी नहीं है। काफ़ी बिंदु जो है आज की बोर्ड बैठक के जो हमारे पार्षदगणों के पास भी जो भिजवाया गया है एजेंडा, उसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे अभी दिखाई दी हैं। मैं आप सबके ये इस चीज़ का समर्थन अपने पार्षदों से चाहता हूँ, सहयोग चाहता हूँ और ये निवेदन करता हूँ कि अगर आप कहें तो मैं शुरू में ही उन बिंदुओं को आपके सामने जो मुझे अभी दिखाई दी है कुछ, उनको रखना चाहता हूँ और आपकी सहमति या असहमति चाहता हूँ। मेरे को ऐसा लगता है, मैंने किसी वजह से कहा भाई कि सभी पार्षदगणों का आपस में परिचय भी होना चाहिए। हमारे यहाँ पर सम्मानित और सीनियर पार्षद भी मौजूद हैं, कुछ नए लोग चुनकर आए हैं, तो उनके बीच में भी आपस में परिचय होना चाहिए और मुझे भी दिखना चाहिए, मैं भी जानना चाहता हूँ। तो नियम के अनुसार एक व्यवस्था बननी चाहिए बोर्ड की बैठक की, जिसमें सीनियरिटी का मतलब उम्र से नहीं है। जो 3 बार के पार्षद है, 4 बार के पार्षद है, 2 बार पार्षद है, उनके स्थान उसी हिसाब से पार्षदों के स्थानों का चयन होना चाहिए। उनके नाम की प्लेट लगनी चाहिए, उनसे मतलब सभी पार्षदों के नाम की प्लेट ये भी लगनी चाहिए और बैठने की व्यवस्था उनके सीनियर होने के हिसाब से होनी चाहिए। क्या आप सहमत हैं? जी। विपक्ष कोई है नहीं, मैं जानता हूँ सभी लोगों का सहयोग मिल रहा है, लेकिन फिर भी जो व्यवस्था होती है सदन में बैठने की, वो स्थान भी और वो नेम प्लेट भी उसी के हिसाब से लगनी चाहिए। क्या सहमत है? धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि इस कार्रवाई को नोट किया जाए और अगली बोर्ड बैठक से पहले इसकी व्यवस्था बनाई जाए
जिससे कि निगम के कर्मचारी वगैरह भी सही स्थान पर बैठ सके और सभी पार्षद बैठ सके। कहना चाहता हूँ आप सब लोगों से, इस व्यवस्था को देखकर मुझे लगा कि हम लोग तो आपस में रोज ही बैठते हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं, जो अधिकारी, कर्मचारी, पार्षद, नगर आयोग, मैं आपका मेयर, इसमें नया क्या है? ये तो बिंदु हम कभी भी रख सकते हैं। लेकिन बोर्ड बैठक, नगर निगम क्षेत्र के अंदर कार्य करने वाले कोई भी विभाग के अधिकारी वो भी यहाँ मौजूद होने चाहिए। क्या सहमत है? हम किससे बात करेंगे? अरे जल संस्थान का मैटर है, किससे बात करेंगे? हाइडिल का मैटर है, किससे बात करेंगे? ये तो हम रोज ही करते हैं आपस में बात आप लोग। तो इस एजेंडे को मैं कहना चाहूंगा कि इसको नोट किया जाए सदन की कार्यवाही में, और इसका भी प्रस्ताव पास किया जाता है कि ये सूचना नगर निगम क्षेत्र में उपलब्ध सभी विभाग, जो सरकारी विभाग हैं और जो कार्य करते हैं, उन सभी को इस सूचना और इनको आमंत्रित किया जाए अपनी बोर्ड बैठक में। हाँ, जो एजेंडे में कुछ पॉइंट नहीं थे उनको रखना चाहता हूं, जिसमें सर्वप्रथम मैंने 3 तरीके से इस शहर को कोशिश की है कि 3 तरीके के लोग हमारे शहर में जीवन यापन करते हैं, जिनके लिए हमें सोचना है। इसमें एक वो लोग जो समय समय पर कभी नगर निगम प्रशासन, हम भी हैं उसमें, नगर निगम प्रशासन, कभी माननीय न्यायालय के ऑर्डर जब आते हैं तब, कभी पुलिस प्रशासन, कभी प्रशासनिक अधिकारी, समय समय पर उनको वहां से हिलाते हैं, डुलाते हैं। सब लोग चाहते हैं कि वो सड़कों के किनारों से हट जाए, फल हटा ले, ठेले हटा ले, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि ये लोग कहाँ जाए। उनके भी बच्चे हैं, उनको भी जीने का अधिकार है। उनको दृष्टिगत रखते हुए, ध्यान में रखते हुए मैं आप सबके सहयोग से एक योजना पे काम कर रहा हूं, जिसको मूर्त रूप जल्दी से जल्दी देना चाहता हूं। इसमें एक व्यवस्था बनाई है कि लगभग मैं कहूँगा माननीय अब्दुल कादिर जी से कि वो भी थोड़ा शांति से रहेंगे तो मैं अपने पॉइंट को ठीक से रख पाऊंगा। मैं अब्दुल कादिर जी का ध्यान देना चाहूँगा कि मैं बहुत अहम मुद्दे पे बात कर रहा हूँ। वो अपना ध्यान थोड़ा इस मुद्दे की तरफ देंगे तो लगेगा कि शायद वो भी इस मुद्दे में सहयोग कर पाएंगे। तो मैंने कहा कि 3 तरीके के लोग, जो जिसमें एक लोग ऐसे हैं कि जो आर्थिक रूप से मजबूत तो हैं, उनके पास उतना रुपया है कि वो अपने लोगों के पारिवारिक जीवन के लिए व्यवस्था कर सकते हैं। एक वो लोग हैं जिनके पास उतना पैसा भी नहीं है कि वो अपने लिए ठीक से खोखा भी बना सके, और एक इसीलिए वो ठेले लगाते हैं। और एक वो लोग हैं जो ठेले से थोड़ा सा ऊपर है लेकिन पक्की दुकान की तरफ नहीं जा सकते, इसलिए वो सड़कों के किनारे पर अपने खोखे लगाते हैं। इन तीनों लोगों को ध्यान में रखते हुए एक योजना पर काम कर रहा हूँ पिछले 20-25 दिन से, जिसमें नगर आयुक्त महोदय का और नगर निगम कर्मचारियों का पूरा सहयोग मिल रहा है। इस योजना के तहत मैं लगभग नगर निगम सीना के अंदर वेंडिंग जोन बनाकर 500 फल वालों को उस पर बसाना चाहता हूँ। क्या आप सहमत? तो लगातार उन पर दबाव बनाकर हटाया जाता है, लेकिन जाने का रास्ता नहीं होता कि जाए कहाँ। दूसरा, ऐसे ठेले वाले जो मैंने कहा कि वेंडिंग जोन में जाकर टीनों से बनी हुई दुकानों को खरीदने लायक पैसे भी उनके पास नहीं होंगे, ऐसे ठेले वालों के लिए हमने एक जगह चिन्हित की है। उस जगह के बारे में विस्तार से आज बोर्ड मीटिंग के बाद किसी समय जब पूरी योजना बन जाएगी आप लोगों के साथ बैठकर बात करेंगे। वो एरिया लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर का रहेगा। उस 2.5-3 किलोमीटर के एरिया में 3 जोन में बांटकर, एक तो फूड जोन जहाँ पर हर खाने का कोई भी सामान बेचने वाले ठेले वाले उस जोन में जाकर लगेंगे, चाहे खाना बना हुआ खाना या किसी भी तरीके की जो खाने से संबंधित चीज है उसके लिए उनको वहां पर स्थान दिया जाए, लेकिन सिर्फ ठेले वाले, पक्का निर्माण नहीं,
टेम्पररी निर्माण भी नहीं, सिर्फ ठेला। इसकी बात करेंगे, हम चल की बात कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर ऐसे ठेले वाले जो सब्जी बेचते हैं, सड़क के किनारे छोटे छोटे फल लगाकर, वो भी अपना उस स्थान पर जाकर ठेले लगा सकते हैं सब्जी बेचने के लिए। और तीसरे ऐसे ठेले वाले जो फल फ्रूट बेचते हैं सड़कों के किनारे पर, उनको भी उस स्थान में लेकर जाया जाए। उस 2.5 से 3 किलोमीटर के एरिए को हम 3 जोन में बांटकर उनको वहां पर लेकर जाए। क्या आप सहमत हैं? उसके बाद में बाकी दुकानें ले सकते हैं। तो नगर निगम प्रशासन अपने पार्षदों के सहयोग से ऐसे स्थानों को चिन्हित कर रहा है कि जो पहले से उसके पास है, और जो 20 नए वार्डों के विस्तार होने के बाद जो उसमें जुड़े हैं। ऐसी नगर निगम के अधिकार वाली जमीनों को जो नगर पंचायत, ग्राम पंचायत इनके पास थी, जिन पर अब नगर निगम का अधिकार है, ऐसी जमीनों को चिन्हित किया जा रहा है और उन पर पक्की दुकानों का निर्माण करके नियमानुसार लोगों को सौंपा जाए। इन तीनों चीजों से नगर निगम की आय बढ़ती है और काशीपुर की सम्मानित जनता को स्वरोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। तो क्या इस तरीके की मार्केटों को भिन्न भिन्न क्षेत्रों में बनाने के लिए आप सभी सहमत हैं? लगभग 1600 लोगों को एक व्यवस्थित स्थान पर उनके व्यापार, उनके कारोबार के लिए पहुंचा पाएंगे। एक मेरा पॉइंट और है जिस पर मैं आप सभी लोगों का फिर से सहयोग समर्थन चाहता हूं। नगर निगम के मुख्य द्वार पर 1933 में प्रस्ताव भी पास हुआ, जिसमें उसके ऊपर पीतल के अक्षरों से नाम लिखा गया, स्वर्गीय चौबे राजकुमार पार्क। उस समय हो सकता है कि नगर निगम एक पार्क के रूप में हो और उसमें एक नगर पालिका होगी और एक छोटा सा ऑफिस उसमें नगर पालिका का उस समय होता होगा। तो मैंने पता किया तो यहाँ पर बाग था और ये सब था, वो नाम अंकित किया गया। बोर्ड का प्रस्ताव भी है उसमें जो मुझे दिया गया। उसके बाद एक समय आया कि वो नाम धीरे धीरे हट गया, फिर नाम लिखा गया। जब हमारे नगर पालिका में दोबारा से चेयरमैन बने, मुझे चिट्ठी दी है, उसमें लिखा है, वो लगभग 50 साल पुरानी बात होगी वो भी, फिर लिखा गया, फिर धीरे से वो नाम हट गया। स्वर्गीय चौबे राजकुमार जी। तो पूरे चतुर्वेदी परिवार ने ये चाहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ सम्मान चाहिए। तो जो हमारे पूर्वजों के नाम पर इसका नाम रखा गया, तो उन्होंने मुझे कहा कि हम चाहते हैं, एप्लीकेशन दी और साथ में बोर्ड के प्रस्ताव भी दिए और वो फोटोग्राफ्स दी कि बाहर का जो हमारा द्वार है, इस परिसर का द्वार है, वही लिखा गया था। तो स्वर्गीय चौबे राजकुमार परिसर द्वार दोबारा से लिखा जाना चाहिए। मैंने उनकी भावनाओं को समझा और भावनाओं को समझने के लिए मैं आप लोगों के सम्मुख इस विषय को रख रहा हूँ, क्योंकि पहले से पूर्व में रहे बोर्डों में वो सब पास हुआ, लिखा गया। तो क्या आप इसके लिए सहमत हैं? सहमत का अधिकार मिले, क्योंकि नगर निगम प्रांगण को लेकर भी हम कुछ विचार विमर्श कर रहे हैं, किसी प्लानिंग पर काम कर रहे हैं। तो इसलिए भविष्य में सभी पार्षदगणों के सहयोग से भविष्य में ध्यान रखते हुए नगर निगम प्रांगण के बीच में एक उचित स्थान देखकर एक मंदिर का निर्माण करने का प्रस्ताव रखता हूँ। सहमत है? धन्यवाद। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि आप सभी लोगों ने, मैंने बीच में रोककर शुरुआत इसलिए करनी पड़ी कि बैठने की व्यवस्थाओं को देखकर थोड़ा सा मुझे लगा कि इस व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए। सबसे बड़ी बात अभी हमारे चंडूक जी ने कहा कि आप बहुत दूरदर्शी हैं और डायनेमिक और 5 ब्रांड हैं। हम भी इसकी कदर करते हैं। देखिए, आपके मुँह से अभी तक हमने एक इतनी खूबसूरत बात नहीं सुनी। आपने रमज़ान की मुबारकबाद हमें सबको देने की आपने वो निकल, हम चाहते हैं एक बार आप ये भी कह दें
हम लोगों से कि जिससे हमें ये लगे कम से कम जो दीपक पूरे काशीपुर के अंदर विकास का जल रहा है, तो उस दीपक की लो में जो है रमजान मुबारक का भी एक मुबारक और ईद की भी तैयारी उसमें हो जाए तो बेशक अच्छा रहेगा। धन्यवाद। मैं आप सबको रमजान की मुबारकबाद बहुत बहुत, और जब ईद आएगी तो आप सब लोग को आप भी मैं ईद की मुबारकबाद भी दे रहा हूँ और उस दिन भी दूंगा। इसके लिए मैं आप सभी लोगों से, अपनी बहनों से भी, अपने भाइयों से माफ़ी चाहता हूँ। आप सबको रमजान की बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत बहुत निर्देश दिए गए थे कि जो कम करने के लिए था कि ये आगामी बैठक में प्रस्तुत करें जो निर्वाचित बोर्ड होगी। इसमें 20 रुपए प्रति शो टैक्स चला आ रहा था, पहले 20 था, और 2011 में 20 रुपए था। 19 फरवरी 2014 को तत्कालीन नगर आयुक्त थे डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव जी, उनके समय में ये 250 रुपए प्रति शो हुआ था 2014। और उसके बाद लगातार जो शो टैक्स वाले उन्होंने अप्रोच की कि इसे कम किया जाए, तो उसको लेते हुए गत बोर्ड ने इसमें परिवर्तन किया 2018 में। हाँ जी, परिवर्तन करके वो सीट वाइज किया, एक सीट से 50 सीट तक 200 रुपए प्रति शो। ये 2023 में किया। हाँ, 51 सीट से 100 सीट तक 300 रुपए प्रति शो किया, और 100 सीट से 100 सीट से अधिक वाले प्रेक्षागृह पर 500 रुपए प्रति शो टैक्स के लिए निर्धारित किया था हमारी पिछली बोर्ड ने। 196 नंबर के प्रस्ताव से 25/5/2023 को इस पर भी लगातार आपत्तियां आई, और ये पत्रावली जिलाधिकारी महोदय पर पहुंची। जब प्रशासक थे तो प्रशासक महोदय ने इस पर पुनर्विचार के लिए कहा कि जो नवनिर्वाचित बोर्ड होगा उनके समक्ष रखे, क्योंकि पॉलिसी मैटर है। तो उन्होंने नहीं किया, आज ये पॉलिसी मैटर बोर्ड के समक्ष है। तो निर्णय बोर्ड ने लेना है कि उपविधि 2023 में जो बनी थी 250 रुपए प्रति शो, उसमें क्या किया जाए, निर्धारण किया जाए। थोड़ा कम कर दो, कम नहीं होना चाहिए यार, सुनो आदित्य जी, सुनिए एक मिनट, आप अपनी बात रखिएगा, मैं रख देता हूँ। एकदम इतना ज्यादा भी ठीक नहीं ना, अभी एकदम ज्यादा नहीं फर्क देखिए। 30 रुपए, एक मिनट, 20 रुपए सीट जी, नहीं सीट नहीं था, फिर 250 रुपए प्रति शो किया गया। नहीं शो नहीं करा गया। हाँ, शो करा गया ना, नहीं प्रति शो नहीं करा। एक बार मैं क्लियर कर दूं क्या हुआ क्लियर कर देता हूं, फिर आप लोग विचार करें। आप लोग को क्या दिक्कत है? आपने पिछली बार भी इस विषय पे अपने प्रस्ताव, अपनी बात रखी थी, लेकिन वो कंफ्यूजिंग थी। इसलिए जो भी बात रखिएगा वो पूरी क्लियर रखिएगा, क्योंकि पिछली बार आपने अपनी बात रख दी थी, लेकिन जब पिक्चर हॉल वालों ने लेटर दिया था या बात करी थी, तो आपकी बात में और उनकी बात में जमीन आसमान का पूरी बातें हम रखते हैं। मैं कहना चाह रहा हूँ, जो भी बात जोड़ दीजिएगा, आप जोड़ दीजिएगा अगर कुछ छूटेगा, पूरी बात हम रखते हैं। माननीय पार्षद जी, लोग ध्यान इधर दीजिए प्लीज। मेरा एक सभी से अपने पार्षद से भी निवेदन है कि जो पार्षद हमारा बोलना शुरू करते हैं अपने लोग का बोलने दिया जाए। बिल्कुल, इसमें कोई भी ना, ठीक है, अपना पक्ष रखना तो आप ठीक है, ठीक है, सुन लीजिए। सही बात। हमारा उद्देश्य है कि माननीय मेयर साहब और माननीय सदन के समक्ष हम पूरा विषय रख दें, निर्णय लेना है आप लोगों को। विषय ये है कि 2011 में हमने एक अपनी उपविधि बनाई। हम कुछ भी अगर लागू करते हैं, हमें शक्तियाँ मिली है। 40 का हमारा सदन है और कुछ पदेन सदस्य हैं, कुल 50 के आसपास हम लोग हैं। यहाँ से हम जो निर्णय लेते हैं वो कानून का रूप लेता है। कानून का रूप तब लेता है जब उसको उपविधि के फॉर्म में हम गजट नोटिफिकेशन करा देते हैं। तो 2011 में एक हमने कानून बनाया कि जितने भी हमारे पास सिनेमा हॉल हैं उससे प्रति शो 20 रुपया हम टैक्स लेंगे। दिन भर में 4 शो चले तो 80 रुपये लेंगे। 2014 में फिर ये महसूस हुआ कि ये पैसा कम हो रहा है, हमें कुछ अपनी आय अर्जित की है, तो उसको 250 कर दिया। फिर 2023 में विचार विमर्श हुआ, 250 ज़्यादा बताया गया,
जो भी सिनेमा हॉल के मालिक हैं उन लोगों ने कहा कि ये ज़्यादा है, तो उस पर विचार विमर्श किया गया, इसका स्लैब बना दिया जाए। तो स्लैब बनाया गया कि 1 से 50 सीट का इतना, 50 से 100 का इतना, 100 से 150 का इतना, 150 से ऊपर का इतना, स्लैब बना के उब्बीद 2013 की बन गई। उसको भी जो सिनेमा के जो मालिक हैं उन लोगों ने कहा नहीं ये ज़्यादा है। तो ये पूरा विषय ले जाया गया जिलाधिकारी महोदय के समक्ष। जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि इस चीज़ को आप जो है अपने बोर्ड में रख लो, जल्दी ये बोर्ड आने वाला है, हमारे स्तर से प्रशासनिक आदेश ठीक नहीं रहेगा, जो बोर्ड करना चाहेगा वो करेगा। अब इसमें दो चीज़ है कि 2014 से ये पैसा हमारा जमा नहीं हो रहा है, इस पर हमें बोर्ड को भी निर्णय लेना है। 2014 से 30 रुपया प्रति 100 जमा हो रहा है, जबकि था 250। तो टोटल अपने को निर्णय लेना है कि क्या करना उचित रहेगा, कितना सिनेमा हॉल चल रहा है, कितना जो है उससे आय हो रही है, नहीं हो रही है, हमें कितनी आय होनी, सब पे विचार करके निर्णय लेना। सिनेमा हॉलों की हालत ज़्यादा अच्छी भी नहीं है, बहुत सारा कुछ चल रहा है ऐसा। बोलो था अपनी भी राय दो, अपनी राय दे, आप फॉलो करता कहाँ गए? आप बोलो तो भैया, जैसे कि सभी को पता है कि हम अगर बोर्ड, हमारी बोर्ड जो है बनी है माननीय मेयर साहब की नेतृत्व में, तो हमारा सबसे पहला जो काम होगा अपने निगम की आय को हम कैसे बढ़ाएं, क्योंकि जब तक निगम की आय नहीं बढ़ेगी तब तक हम शहर में काम नहीं करा पाएंगे। वो सरकार द्वारा जो भी योजनाएं हमारे लिए आएंगी, जो आप लेकर के आएंगे, वो तो बहुत बेटर चीज़ है, लेकिन बहुत सारी परिस्थिति ऐसी होती है कि जो बोर्ड फंड से भी हमको काम कराने पड़ते हैं। तो साहब जैसे आपने बताया कि 2014 से लेकर अभी तक जो है SRS मॉल है या फिर जो भी पिक्चर हॉल है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, जो भी पिक्चर हॉल काशीपुर के अंदर चल रहे हैं उनके ऊपर अभी तक कितना हमारा जो है बकाया है, ये थोड़ा सा जानकारी दीजिए। आना चाहिए था 250 रुपये। सर मैं ये नहीं कह रहा हूँ, टोटल अमाउंट जो है वो टोटल बताइए सर। बताएंगे भाई। 2014 से लेके, और सर वो लोग पॉपकॉर्न भी बहुत महंगे बेच रहे हैं, थम्स अप भी बहुत महंगी बेच रहे हैं। इतने का टिकट नहीं है जितने का पॉपकॉर्न का पैकेट है, 5 रुपये का बाहर मिलता है, वो 100-200 रुपये का बेच रहे हैं। तो इनके जो है पॉपकॉर्न पे भी टैक्स लगाओ साहब। हमारे शहर की देखने जाती है, टिकट से ज्यादा महंगा पड़ता है। थोड़ा छोटा था, मतलब कम पैसा था, माननीय सदस्यों ने ही कहा नहीं ये बहुत कम हो रहा है, बढ़ाइए, तो यहाँ से होगा। लेकिन व्यवहारिक चीज़ों पे ध्यान दे करके कंसेस बनाइए जिसमें व्यापारी को भी नुकसान न हो, हमें भी फंड मिले। ये पेनल्टी के साथ जो भी नियमानुसार पेनल्टी बनती है, जो टैक्स अगर जमा समय से नहीं करता है उसके ऊपर जो नियमानुसार पेनल्टी का चार्ज बनता है, उसके साथ इन सबको नोटिस भिजवा के फिलहाल अब तक का क्लियर कराइए, और आगे का जो तय करना है वो सब लोग मिलकर तय करिए। के हिसाब से लेते थे, अभी आपने सीट वाइज कर दिया है। सीट वाइज नहीं है, 100 के हिसाब से ये रुपया लिया जाएगा, जिसमें 0 से लेकर के 100 सीट होगी, उससे प्रति 100 रुपया लिया, 150 रुपया लिया जाएगा। इस तरीके से स्लैब दे दीजिए। बड़ी बात बढ़िया करी, दे दीजिए। फोन पे भी बड़ा महंगा चार्ज लेते हैं, लेकिन जब मान लो 30 रुपए के बाद दे ही नहीं पा रहे हैं, हो सकता है कि वो ज़्यादा हो रहा, तो कुछ थोड़ा सा उसमें कम कर दीजिए ताकि वो दे भी पाए और हम पे हमारे पास उसमें आय भी आ पाए। अपनी बात मैंने भी पढ़ा है फाइल में भी। मुझे ऐसा लगता है कि 2014 में इसका 20 रुपये से सीधा 250 रुपये किया गया। 2014 से अभी हम 2025 में आ गए, लगभग 10 साल हुए। तो अगर हम आंकड़ों को देखते हैं तो 10 साल में ये माना जाता है, 8 साल में अब तो चीज़ दुगनी होती है, लेकिन फिर भी मानते हैं तो 10 साल में चीज़ 3 गुनी हो जानी चाहिए अगर हम आर्थिक संरक्षण में भी जाते हैं। तो जो 2014 से पहले की स्थिति थी वहाँ से इसको 3 गुना कर दिया जाए, ये मेरा प्रस्ताव है, करा जाना चाहिए। एवं उसमें ये लिखा जाना चाहिए कि जो अगले 30 दिन के अंदर आपको समस्त ड्यूज जो जितने भी बनते हैं वो आपको 30 दिन के अंदर जमा कराने होंगे। पिछले 20 से 250 और 20 से 2, हम मानते हैं कि हम जो टैक्स उस समय था उससे 3 गुना कर देते हैं, वो जितना भी बने। सहमत? पर पहुंचते नगर निगम में डिस्पोज हो चुके शासकीय वाहन के कारण उत्पन्न समस्या के निदान हेतु शासकीय वाहन क्रय करने एवं जो हमारे इसके साथ साथ सफाई के वाहन भी हैं कुछ जो निष्प्रोज अवस्था में हैं, उनको भी नीलाम किया जाना होगा। उसकी लिस्ट एक बार पता चल जाए कौन से वाहन है और किस कंडीशन में है, ये भी तो सब पता रहे। ठीक है। और कब खरीदे थे, कितने साल वो एक पॉलिसी है
कि डीजल वाहन कितने दिन में निष्प्रयोज होगा और पेट्रोल वाहन कितने समय में निष्प्रयोज होगा। तो बस हम चाह रहे हैं कि माननीय सदन हमारा इस पर मुहर लगा दे कि जो पॉलिसी है उसका पालन कर लिया जाए। पॉलिसी क्या है वो बता दीजिए। पॉलिसी वही है, 10 साल में डीजल वाहन, 15 साल में पेट्रोल वाहन। डिपेंड करता है। हमारे इनोवा गाड़ी के लिए और जोड़ दीजिए। अरे कोई बात नहीं। हमारे मेयर साहब अपनी गाड़ी इनोवा से आए जरा यहाँ अच्छा लगेगा। और ये प्रस्ताव भैया पहले का ही पास हो रखा है, ये पहले से ही पास। इस प्रस्ताव में हमारा समर्थन है और व्हाइट कलर की इनोवा होनी चाहिए मेयर काशीपुर के लिए। बिल्कुल। पुरानी वाली वो हमें दे दो। हम लोग कहीं जाए तब ले जाए। आज की डेट में एक गाड़ी मेरे पास जो है वही चलने की स्थिति में, तो एक इनोवा खरीदेंगे स्कॉर्पियो की जगह पे, और जो बोलेरो है उसकी जगह पे स्कॉर्पियो। ठीक है, ठीक है। निर्वाचित होकर आए हैं, उनका एक प्रस्ताव आया था कि सभी वार्डों में पार्षद गणों के बोर्ड लगाए जाए। यहाँ कुछ पार्षद गण हमारे रिपीट हुए हैं, उनके बोर्ड ऑलरेडी लगे हुए हैं। जो नए पार्षद गण आए उनके लिए बोर्ड बनना है, और जो हमारा जनता था उन्होंने एक एस्टिमेट बनाया है पर बोर्ड का लगभग 21,000 रुपये का। हमारे पुराने बोर्ड है उसके साथ सारे जो नए बोर्ड बनेंगे वो कलर एक ही हो जाएगा। हाँ बस ये सेम कलर हो जाए सब। सर हमारा तो नया बनवाइए जी। ऐसा मेरा वही ठीक है, मेरा तो वही रहना। ऐसे लिखिएगा कि जो निगम में जब ये नए बोर्ड लगाए जाएंगे पुराने वाले वापस मंगवा लीजिए। मानिए मेयर महोदय मेरा एक प्रस्ताव है। मेयर महोदय मेरा एक बार नए बनवा देते हैं। अब देखिए विजय जी नहीं मेरा ठीक है, मुझे जरूरत नहीं है। हम तो ये उसी में ही तैयार वो ठीक है, वो ठीक है, हमारा ठीक है, तो हमारा ठीक है, सब वोट सही है वो। हमारे वोट ठीक है। नया है उनके बनवा दो। बनवा दीजिए, उसकी राइटिंग हमारे पुराने वालों में राइटिंग चेंज हो जाएगी, बस स्टिकर चेंज हो जाएगी। हमारे कुछ आपका लोकेशन है वो ठीक है। हाँ तो माननीय महापौर जी, सबके बनवाइए। जो अभी पीछे वाहनों की बात चल रही थी उसमें एक वाहन स्वर्ग वाहन भी जुड़ जाए इसमें, ताकि जो है हमारे शहर में एक ही है और बड़ी दिक्कतें आती है जो नगर निगम से कहीं आय का भी होगा। और बहुत बढ़िया है तो क्या खाली उसे डीजल पे चलाया जाए, वो डीजल पे चलाया जाए, खाली उसको रसीद कट जाएगा। रसीद कटेगा। ये अच्छी बात है। स्वर्ग वाहन नगर निगम के तरफ से डीजल पे चलाया जो भी उसकी रसीद हो 300 की 200 की। भाई साहब एक सुझाव मैं चाहता हूँ महापौर जी के सामने और नगर आयुक्त महोदय के सामने। बात पूरी कर लो। वोट हाँ तो वोट पे आगे वोट वाली बात कर रहा हूँ। वोट ठीक है, वो रहने दीजिए, हमारा ठीक है, टकरे की जेल एक सर्वे हो जाएगा। ये सर मेयर महोदय आप एकदम अपना ध्यान आकर्षित करें। नगर आयुक्त महोदय हमारी तरफ देखें जरा। महोदय हमारे नवनिर्वाचितों के साइन बोर्ड लगने जा रहे हैं सभी के आवास में, सभी के क्षेत्रों में। हमारा एक सुझाव है कि पार्षद के साथ अगर हमारी मेयर साहब की फोटो भी आएगी तो वैसा बहुत अच्छा होगा। पार्षद की फोटो अभी तक नहीं है उसमें। नहीं हम चाह रहे हैं पार्षद प्लस मेयर की फोटो भी आए तो अच्छा रहे, क्योंकि हम सब सभी क्षेत्रों के आए हुए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैंने सुझाव दिया है सदन में कि जो पार्षद जहां से निर्वाचित होकर आया है उस साइन बोर्ड में उसकी फोटो लग जाए, प्लस हमारे आदरणीय महापौर दीपक बाली जी साथ में फोटो लग जाए। मैं ये सुझाव सदन में रखता हूँ। कोई बात नहीं है, मेरा सुझाव था, मैं अपने क्षेत्र चुन के आया हूँ, तो मेरी इच्छा है कि अगर मेरा ये तो सदन में मैंने रखा है, क्योंकि ये सदन में रखना है। ऐसे जो लोग हैं उनका होना चाहिए, जिसको नहीं करना है वो मना कर दे। चीज होती है वो कॉमन होती है, एक जैसी होगी सबके लिए। ऐसा नहीं है कि मेरे में फोटो होगा, दूसरे में नहीं होगा, तीसरे में ना होगा। तो अच्छी बात है यार, आप निर्वाचित को आप क्या लेंगे? और 5 साल में भी रहना है, 5 साल मेरे सामने भी रहना, कहीं नहीं जा रहा है। तो अगर आएगी तो अच्छा रहेगा।
से मैं माननीय पार्षदों से एक निवेदन करना चाहता हूँ। ऐसा है कि जो आप लोग की अगर बात करेंगे बढ़िया, वो आदमी 1 मिनट का टाइम ले हमारा वो पार्षद। आपने खुद ही बोला कि आप बीच में खुद खड़े हो गए। बताइए। सर मैं कह रहा था, वही रिपीट कर रहा हूँ सर कि हम चाह रहे हैं कि जो हमारे निर्वाचित बोर्ड पार्षदों के जो हमारे सम्मानित पार्षद हैं उनके सब साइन बोर्ड लग रहे हैं, जिस जिस क्षेत्र चुन के आया सर उनकी फोटो प्लस हमारे मेयर की फोटो प्लस, और जो पुराने पार्षदों के सर वो बोर्ड लगे उनको सर हटा दिया जाए और नए को सर लगवा दिए। ठीक है, जो नए पार्षद आए एक बार सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। सर, मेरा कहना यह है जो नए पार्षद आए आप इसको बोर्ड लगा दीजिए। अरे भाई आप देखा, अब आपकी बात नहीं सुनी गई, उनकी बात नहीं सुनी। सर, मेरा कहना यह है जो नए पार्षद आए आप उनके बोर्ड लगा दीजिए। जो हमारे बोर्ड है, जो पुराने पार्षद है, जो दोबारा रिपीट हुए हैं, वो ठीक है सर। बोर्ड सर कलर सबका एक ही हो जाना चाहिए, किसी की कोई फोटो नहीं आएगी सर। जो ऊपर से शासन से ऐसा चला रहा है नाम, बहुत बढ़िया। और खर्चा ज्यादा तो सबका आने वालों का सब बोर्ड नहीं हटाना चाहिए। भाई साहब अभी ये विजय बॉबी जी ने बोला, आदरणीय अब्दुल कादरी जी ने बोला कि जो पूर्व पार्षद जो हारे हुए हैं, ऑलरेडी मैं आवास विकास का हूं तो वहीं पे पूर्व पार्षद का बोर्ड लगा हुआ है, तो मेरा बोर्ड कहाँ लगेगा? आपका घर तुम्हारा जहाँ घर होगा अगर बगल से नहीं, मेरा क्षेत्र जहाँ से शुरू होगा, एक मिनट कादरी जी सुनिए, जहाँ से मेरा क्षेत्र शुरू होगा सर वहां मैं अपना बोर्ड लगवाना चाहता हूँ। और इसको बिल्कुल हम चाहते हैं कि जो पूर्व पार्षद है उनका बोर्ड हटने चाहिए, अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। और मैं देखा मैं पिछली बार नामित पार्षद था, पहले भी ऐसी परंपरा थी कि जो हारे हुए उनके बोर्ड लगे हुए हटा दिए गए हैं सर। ये तो आप ईर्ष्या की भावना से कह रहे हैं भाई साहब, ये सब चीजें गलत है। आप मुझे बोलने दीजिए, मैं बोलूं इस पर। बैठिए देखिए, हर चीज का नियम बना हुआ है। कभी भी पूर्व पार्षद का बोर्ड या पूर्व विधायक का बोर्ड या सम्मानित हमारे पूर्व सांसद का बोर्ड नहीं हटाया। पहली चीज। दूसरी चीज, उनकी भावना थी कि भाई पार्षदों का फोटो आए, ठीक है, वो उन्होंने मेरा भी जोड़ा, मुझे उसमें कोई ऐसा मतलब होने या ना होने से मुझे फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन मैंने जितना देखा तो सहमति जो है इस पर बनी ज़्यादा लोगों की कि जिस तरीके से बोर्ड बने आ रहे हैं वैसे ही बनने चाहिए। बस अगर उसके कलर में चेंज लाना चाहते हैं तो अब्दुल कादिर जी ने भी सहमति दी उस पर कि वो कर सकते हैं। तो ऐसा है, जो हमारे पूर्व पार्षदों के बोर्ड हैं, जो चुनाव इस बार कुछ ऐसे भी हैं जो बेचारे नहीं लड़े, वो पूर्व हो गए, तो उनके बोर्ड यथावत रहेंगे, उनकी जगहों पे लगेंगे। और जो नया डिजाइन के साथ बनना है उसमें फोटो किसी की नहीं आएगी ना, यही है ना। और जो 40 के 40 पार्षद हैं हमारे जो नवनिर्वाचित हैं आज, उनके सभी के बोर्ड को एक रुकता में लाना है, यही है। अब पुष्कर जी की बात का भी मुझे जवाब देना है। उन्होंने कहा जी मेरा बोर्ड, मैं आज यहाँ से क्षेत्र शुरू होता है वहां लगाना चाहता हूँ, घर पर नहीं लगाना चाहता। इसमें हमें कोई एतराज नहीं है, आप जहाँ पर कहेंगे। मैं इसमें एक बात कहना चाहती हूँ, पार्षद निवास, मुझे पता समझे, पार्षद का निवास कहाँ पर है वो इंगित कर रहा है वो चीज। ये नहीं कि आपका वार्ड कहाँ से कहाँ तक है, मेरा वार्ड वहाँ से वो वहाँ को है, अलग ही टाइप का मेरा वार्ड है, तो क्या करूँ वहाँ से वहाँ तक लगाऊं? तो बहन जी आपने ऐसा है वैशाली बहन जी, जब ये बात आप लोगों ने तय करी एक रूपता के हिसाब से लगने हैं, तो ठीक है, निवास स्थान पे लगेंगे जैसा आपने कहा, ठीक है। चलिए विकास जी आगे बढ़े। मेयर साहब, कुछ कलर की बात चल रही थी, कलर के लिए बता देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसमें हमारे भारत के राष्ट्रीय झंडे का कलर होना चाहिए बनाए, इसमें कोई भी एक कलर स्पेशल नहीं होना चाहिए। जो भारत के झंडे का कलर है वही आप उस पर लिखवाएं, नए वाले उस पर बस। नहीं नाम नहीं कह रहा हूँ, थोड़ा जैसे आ रहा था ना, तीनों रंग का प्रतीक होना चाहिए भारत के झंडे का। आपको ये डिजाइन बनवा कर दिखवा दिया, सही है, वो बात सही है, मगर हमें अच्छा लगेगा कि हमारे भारत के झंडे का बोर्ड बनाएंगे तो कुछ नहीं, झंडा संहिता है, ये चीज वो नहीं कर सकते। अभी निवेदन जी कुछ कहना चाहते थे। देखिए, पहले हमें अपने एजेंडे पे ही आ जाना चाहिए, अन्य विषयों पर हमें कोई भी डिस्कशन अभी नहीं करना चाहिए। अन्य बातें हमारे लिए अलग है, 16 नंबर है उसमें हम सारी चर्चा कर सकते हैं। अभी मात्र हम अपने पॉइंट टू पॉइंट चले, क्योंकि कई लोगों को अपने कुछ काम भी होंगे, कुछ जाना भी होगा, तो हम पहले जो मुख्य बिंदु है उस पर ही हम चर्चा करें। माननीय महापौर में निवेदन आपसे करना चाहता हूँ, अरे सुनिए भाई, जैसे हमारे सदन के जो काम होते हैं, रोडों के निर्माण कार्य जो होते हैं, वो अन्य विषय है।
मैं ये कह रहा हूँ कि 17 पॉइंट पहले क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद जो मामला चाहेगा 5.7 में इसलिए इस पर डिस्कस हो गया, ये फाइनल हो गया। विकास जी आप आगे बढ़ाइए, ये माइक ले लीजिए। भी थी, फूलों की व्यवस्था भी थी, माइक व्यवस्था भी थी, कार्ड भी थे, फ्लैक्स भी थे, बोर्ड भी थे। इसमें 2 हमारी चेयर भी हैं, इसमें सम्मिलित नहीं, 2 डेस्क बोर्ड भी हैं और कुंदन स्वीट से हमारे 2000 पैकेट जो स्वल्पाहार था, जो हमारे आगंतुक लोग आए हुए थे उनके लिए, वो भी था। ये जो ऊपर बैठे थे उन्हें नहीं कहना चाहूंगा माननीय पार्षदगण, मैं अपनी बात रख दूं इस पॉइंट पर। अभी तक मेरे सामने ये बिल नहीं आए हैं, इन्होंने अमाउंट बोला है, मुझे अभी अमाउंट नहीं पता है। बात ये आई है, नहीं रोकेंगे भी नहीं, बढ़ाएंगे, आपकी सहमति से बताता हूँ कैसे। बात ये आई है कि अनुमानित व्यय को स्वीकृति करने या नहीं करने की। अब जो व्यय हुआ है इन्हें टेंटेटिव बताया गया है, मैं उसके पर्चे से मंगवा लूंगा और मंगवाने के बाद मैं उसे खुद देखूंगा। हम सबको पता ही है कि कितना व्यय इस चीज पर होना चाहिए, तो उसको जायज और जेन्युइन देखते हुए तब उसको ये बताइएगा कि वो व्यय नगर निगम ने करना है या नहीं करना है। पहले तो इस पे आते हैं, करना तो निगम के द्वारा ही बस तो आपके सामने वो मंगवाकर और फिर आप सबको दिखा दिया जाएगा। साहब हमने आपके ऊपर कोई बात ही नहीं बढ़ती। तो अमाउंट में नहीं ज्यादा नहीं, पैसे बचाने वाला आदमी उसका लेकिन क्योंकि नवीन बोर्ड गठित हो चुकी है, निर्वाचित बोर्ड आ चुकी है, बस आप मुझे मेरे